का ये क्वेश्चन है कि आप कन्नड़ा बहुत अच्छे से बात करते हो, आपने कन्नड़ा ब्लॉग स्टार्ट क्यों नहीं किया? ये बहुत सारे लोग जो मुझे मेरे करीब से मुझे मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे मौसी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वेश्चन। मेरा पर्सनल कुछ रीजंस है, इसीलिए मैंने हिंदी चैनल ही मैंने स्टार्ट किया। और लैंग्वेज जो भी हो, मुझे हर लैंग्वेज से प्यार है। मैं इंडिया में हूँ, भारत में हूँ। कन्नड़ा मेरा मदर टंग है और वो तो मदर टंग है। अ, तो हिंदी भी हमारा देश का ही लैंग्वेज है। मुझे हर लैंग्वेज लिंग्विस्टिक होने में कोई गलत बात नहीं है। मैंने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट की हूँ। कन्नड़ा बहुत अच्छे से गाना गाती हूँ, बात करती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, सब कुछ मतलब खाना पीना भी कनाडा में भी करती हूँ। मतलब साउथ इंडियन खाना खाना ही है, नॉर्थ तो ऐसा होता है, वैसा कुछ नहीं है। तो मैंने सभी कुछ एक्सप्लेन भी किया है इस व्लॉग में, प्लीज़ आगे वॉच कीजिए। ओके, हाय हेलो विवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है ट्यूसडे, 9 PM हुआ है। मैं घर का काम सभी कुछ क्लीनिंग ये वो सभी कुछ करके फ्रेश होकर बैठ गई हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये है कहानी। मैं टूर जा रही हूँ। टूर जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? हाँ, टूर जा रही हूँ, इतना ही मैं बता सकती हूँ। और पैकिंग ऑलमोस्ट हो गया है और कुछ नहीं है, और थोड़ा थोड़ा पैकिंग करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है सभी कुछ मैंने, ड्रेसेस, कुर्ते। और मैं जाऊँगी 1 हफ्ते के लिए, बेंगलुरु से बाहर जा रही हूँ। 1 वीक, फॉर 1 वीक आई एम फ्री बर्ड, यू नो। और दूसरी बात मुझे आज बताना ही था, मस्ट एंड शुड। मैं लैंग्वेज, अभी लैंग्वेज के बारे में कोई कोई कहते हैं बैंगलोरियन, साउथ इंडियन, मैं कर्नाटक, कन्नड़ा। कन्नड़ा तो मेरा लैंग्वेज कौन सा है, मदर टंग कौन सा है? मम्मी पापा और मेरी पढ़ाई, मेरी बचपन से पढ़ाई जो हुई है वो लैंग्वेज है कन्नड़ा लैंग्वेज। कन्नड़ा लैंग्वेज में ही मेरा पढ़ाई हुआ है। और हिंदी, सभी बहुत लोग पूछते हैं हिंदी आप कैसे बात कर लेते हो? मेरा जो नेटिव प्लेस है वो महाराष्ट्र बॉर्डर में आता है। तो सभी कुछ बेलपुरी हो गया है लैंग्वेज का। मेरे पापा बिजनेसमैन हैं, हमारे घर में सारे लोग बिजनेसमैन हैं। तो मतलब मेरे पापा जो बिजनेस करते थे, लोग हर लैंग्वेजेस के लोग आते हैं। जो महाराष्ट्र बॉर्डर है तो वहाँ के जो भी और भी लैंग्वेज लोग भी आते हैं। मेरे दादा को भी अदर कन्नड़ा के सिवा उनको मराठी भी थोड़ा, उनको भी मराठी टच था, मेरे पापा को भी। तो सब कुछ जैसा बेलपुरी जैसा लैंग्वेज हो जाता था। लेकिन मेरा पढ़ाई, मेरे घर में सारे मेरे दीदी भैया सब लोगों की पढ़ाई कन्नड़ा मीडियम में ही हुआ है। और जब हम 5th स्टैंडर्ड आए तो 5th स्टैंडर्ड में लैंग्वेजेस आएंगे आपको, जो पढ़ना है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज आपको पढ़ना है। हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के मास्टर ना इतना स्ट्रिक्ट थे, एक भी हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो हमें ऐसे, इंग्लिश मास्टर तो ऐसे करने को बोलते थे, ऐसे करो हाथ, दोनों हाथ ऐसे करो। हम दोनों ऐसे हाथ कर देते, वुडन का डस्टर लेकर यहाँ फट 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 हमको मारते थे। लड़कियों को भी वही वही 5th स्टैंडर्ड में वैसे ही कुछ भी वो नहीं, मतलब सोचते थे हम छोड़ो एक्सक्यूज कर देंगे। एक पहली बार गलत किया या बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी गलत किया, कोई भी यहाँ पर लगाओ डस्टर लेकर फटा फटा लगाओ, इतना ना स्वेलिंग हो जाता था। वो भी अच्छी बात है, स्ट्रिक्ट रहना भी अच्छी बात है, बुरी बात कोई नहीं है। आजकल वैसा नहीं है। लेकिन हम जब पढ़ते थे हमें बहुत खुशी होता है। आज भी हम जब हम अपने मास्टर्स, जब मैं नेटिव जाती हूँ, हमारे कोई सर मिलते हैं, हमें हमें जो पढ़ाया है गुरु मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, तो हम बात करते हैं। मेरी मम्मी से भी वो हमसे हमारे बारे में पूछते हैं। तो मैं अभी आज बात कर रही हूँ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और कन्नड़ा लैंग्वेज के बारे में। हिंदी लैंग्वेज के सर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। और जब मैं पढ़ रही थी प्रथमा द्वितीय और तृतीया का कोई एग्ज़ाम देना था, तो मेरी फ्रेंड्स उन्होंने लिस्ट में अपना नाम दे दिया। मैंने पूछा क्या है,
तो वो बोलने लगे कि ये हिंदी एग्ज़ाम रहता है, हम इसको पास करेंगे तो ये प्रथमा द्वितीय तृतीया इंग्लिश हिंदी एग्ज़ाम रहता है, तो इसको पास करेंगे तो हमें कॉलेज हमारा होते ही हम हिंदी टीचर बन सकते हैं, हमें जैसे गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे, टीचर का जॉब मिलेगा हमें। अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे भी जॉब करना है, मुझे भी जल्दी पढ़ाई ख़त्म होती है, मुझे भी जॉब करना है, मैं भी टीचर बनूँ, मैं भी। तो मतलब इसलिए वो लैंग्वेज सीखना पड़ा, और पढ़ाई स्ट्रिक्ट थे मास्टर, तो वो भी पढ़ते पढ़ते देखते देखते, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक और था, रामायण और महाभारत। डी डी वन नहीं, दूरदर्शन पे संडे संडे हर संडे जो वहाँ हमको देखने को मिलता था। मेरे घर में मेरे पापा टीवी वही मेरी मम्मी और हम सब के लिए बहुत जल्दी ही हमारे गांव में ला कर रखे थे मेरे पापा ने, कि हमें दूसरे घर कहीं भी टीवी देखने के लिए किसी के घर नहीं जाना है, हमारे घर में टीवी रहना है। तो रामायण महाभारत हम हर संडे देखते देखते, मैं तो बहुत छोटी थी, फिफ्थ या सिक्स स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी मुझे उतना याद नहीं, लेकिन मैंने जो नीतीश भारद्वाज थी, उन्होंने वो थे, रूपा गांगुली जी थे महाभारत में, और अरुण गोविल, और जो सीता वो बने थे हीरोइन, वो हम रामायण महाभारत घर में ही देखते थे। और हमारे नेबर्स पड़ोसी लेडीज़ अपने बच्चों को लेकर भी, छोटे छोटे बच्चे भी हमारे घर में ना, जैसा थिएटर, छोटा सा थिएटर हो जाता था। हम मेरे पापा सोनी टीवी लेकर आए थे, सोनी टीवी था हमारे घर में, और जब भी संडे को करंट जाए ना, हमें इतना डांटते थे, इतना डांटते थे, बहुत डांटते थे। तो ऐसा हो जाता था कि हमको देखना है, हम इतना साइलेंट बैठते थे ना, कोई भी वहाँ से हिलता नहीं था जब तक सीरियल ख़त्म नहीं होता था, कोई बच्चा भी वहाँ से उठकर नहीं जाता था, कोई भी अपने घर नहीं जाते थे, हम भी कहीं भी नहीं जाते थे, बस ऐसे देखते बैठते थे रामायण महाभारत। तो वो मुझे बचपन से वो देख देख के मैं सीख गई हूँ। और मेरा जो मदर टंग है वो कन्नड़ा ही है, मेरी पढ़ाई भी कन्नड़ा में ही हुआ है। मैंने लैंग्वेज सीखा बचपन में, रामायण महाभारत जो हिंदी में सोनी टीवी में, मैं हिंदी में दूरदर्शन में आता था, वो देख के समझ के, वो भी अच्छा है ना, हम उतने छोटे उम्र में एक हमारा महाभारत और रामायण हमने देखा, हमने जाना उसके बारे में, अपने ब्रेन में थोड़ा बुद्धि रखा, वो भी अच्छा है ना। तो इस वजह से वो देख देख के कोई भी लैंग्वेज जो हम रोज़ वही देखते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, बात करना, देख, हाँ, सुनते हैं, तो लिजनिंग से क्या होता है, हम बहुत याद रखते हैं, सीखते हैं। इसीलिए उस उम्र में मुझे हिंदी का नॉलेज थोड़ा आ गया, और मुझे बचपन में कन्नड़ा लैंग्वेज के सिवा कोई लैंग्वेज नहीं आता था, प्रॉमिस। मैं सीखी हूँ टीवी से ही, बचपन में टीवी से ही मैंने सीखा है, देखकर, टीवी देखकर। और क्या, मेरे घर में मेरे बच्चे भी मतलब मेरे साथ कन्नड़ा ही बात करते हैं, मेरे साथ कन्नड़ा ही बात करते हैं। और उनका इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुआ है, सबका आजकल बच्चों का इंग्लिश मीडियम में ही होता है। लिंग्विस्टिक होना कोई गलत बात नहीं है, हमारा देश में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे स्टेट्स है, तो अदर अदर स्टेट में बहुत सारे लैंग्वेजेस है। कर्नाटक में ही कन्नड़ा में बहुत सारे मतलब वेरिएशंस, मंगलुरु कन्नड़ा अलग रहता है, तो लिंग्विस्टिक होने में कोई गलत बात नहीं है। मेरी बेटी बहुत लिंग्विस्टिक में हर लैंग्वेज सीखती है, वो कन्नड़ा में मेरे साथ कन्नड़ा बात करती है, बहुत अच्छे से कन्नड़ा मैसेज टेक्स्ट भी करती है, तो कन्नड़ा को इंग्लिश में टेक्स्ट करती है, कन्नड़ा को मम्मी ಹೇಗೆ दिया, कन्नड़ा को इंग्लिश में टेक्स्ट करती है। तो उसको पढ़ाई भी आती है, कन्नड़ा पढ़ती भी है, सुनती भी है, बात करती भी है। तो मैं व्लॉग में हिंदी में क्यों कर रही हूँ, उसका मेरा ही एक रीज़न है, मैं किसी को बताना नहीं चाहती। और मुझे कन्नड़ा से भी प्यार है, और हिंदी से भी प्यार है। और मैं तो देश में रहती हूँ, इंडिया में हूँ, भारत में हूँ। तो यही मुझे कहना था कि मैं कैसे, मैंने बहुत कुछ लोग पूछते हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका लैंग्वेज क्या है, क्यों मैंने हिंदी में ही करना चाहा।
वो, हाँ, मैं अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने दिल से सब कुछ मैंने डिसाइड करके ही मैंने हिंदी जो ट्रैवल फूड ब्लॉग मैंने स्टार्ट की हूँ। देखेंगे नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होता है। बहुत लोगों का पर्सनली कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। तुम कन्नड़ा बहुत अच्छी बात करती हो, तुम हिंदी में तो कन्नड़ा भी कब बात करो। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे मुझे फ्रेंड्स हैं, बेचारों को उनको मतलब ना कन्नड़ा वो अ, मतलब सुनते हैं, रिप्लाई करने को नहीं आता। उनके मम्मियाँ रहते हैं, वो तो सीखती है, मेरे फ्रेंड्स सीखेगी, लेकिन उनके मम्मी, उनकी बहन, वो उनको उतना नहीं, ये नहीं होगा। तो वो भी एक रीज़न है, वो भी एक छोटा सा रीज़न है। बहुत बड़ा रीज़न भी, मतलब बहुत बड़ा रीज़न वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी के साथ, अपने मन से ये हिंदी लैंग्वेज ही मैंने चुना है। मैंने जो पढ़ाई की है मेरा कन्नड़ा ही है। कन्नड़ा, मेरे मम्मी पापा का ही भी कन्नड़ा मीडियम ही है। तो ऐसा है, इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। लिंग्विस्टिक होना गलत बात नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स, फेमस वर्सटाइल एक्टर्स है, उनको कितने 12 लैंग्वेजेस आते हैं। मुझे ना कभी कभी सडनली मुझे वो एक अभी स्विच करना नहीं आता। अभी हिंदी में मैं बात कर रही हूँ, सडनली कन्नड़ा को स्विच करना या इंग्लिश को स्विच करना मुझे नहीं आता। लेकिन मैं सोचती हूँ एक्टर, इनको कैसे याद रहता है 10 लैंग्वेज, 8 लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज, कैसे बात कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं, मुझे 2-3 लैंग्वेज में ही मैं लुढ़क जाती हूँ। तो ऐसा होता है, और कुछ नहीं। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, लाइक 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 कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं और ये पैक करके अभी परोठा दही खा चुकी हूँ। अभी बस मुझे थोड़ा सा एक छोटा ग्लास में दूध पी लूँगी आज। अभी मैंने ड्रेसेस तो सभी कुछ रख दिया है, अभी क्या है, थोड़ा कॉस्मेटिक्स रखना है। और क्या, मैं तो बहुत खुश हूँ, अभी सिटी से बाहर जा रही हूँ। और कुछ नहीं, सभी कुछ पैक हो गया है, आराम से सो जाऊँगी। और और भी बहुत अपना जॉब और करियर के बारे में मैं बहुत ही सीरियसली सोच रही हूँ। मैं कुछ बहुत सारे सपने देखा है, वो पूरा हो जाए, मैं वही। और और क्या बोलूँ, मेरा लैंग्वेजेस के बारे में तो अभी मैंने बताया। तो यही बात है। हम्म, तो ठीक है, अभी मैं और ज़्यादा बात करूँगी तो कुछ लोगों को मतलब कितनी बात करती है या सत अनासिन है, वैसा भी हो सकता है। अनासिन बिल्कुल भी नहीं हूँ। ठीक है, अभी मैं हम्म, सब कुछ अभी पैक कर दिया है। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करके प्लीज़ सब्सक्राइब करके वॉच करो, सब्सक्राइब करके वॉच करो। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और और भी लैंग्वेज सीखना है मुझे। ओके, बाय।